हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और सब कुछ अच्छा चल रहा है। गाइज, यहाँ पर आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे जो भी आपके हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में वो करंटली कौन सा कर्मा फेस कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है गाइज़, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं, उनकी लाइफ में करंटली बहुत पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़। जो भी ऐसे लोग हैं जो सामने से दिखावा कुछ और करते हैं और बिहाइंड द सीन उनके अंदर बहुत जेलसी उन्होंने आप लोगों के लिए होल्ड करके रखी है, ऐसे लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइस, टावर की एनर्जीज़ हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी दिक्कत का सामना वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास करके यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है गाइस। और ये फैमिली मतलब कि घर के ही सदस्य नहीं हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं और बच्चे, एक जो फैमिली होती है वो फैमिली नहीं है। यहाँ पर फैमिली के बाकी सदस्य, जैसे किसी के अंकल होते हैं या फिर बुआ किसी की मौसी, किसी के मामा जी, चाचा जी, ये वाली जो एनर्जीज़ होती है ना गाइस, ये वाले रिलेटिव्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। और इन लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी इश्यूज़, ज़मीन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे, अर्थ एलिमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्गली पिक हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उसके चलते इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियों में ये लोग फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर गाइस, जिन लोगों को अपना समझ रहे थे फैमिली में कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, अब जाकर आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है कि कोई भी उनका अपना नहीं है। सब मतलब की दुनिया है और सब यहाँ पर मतलबी है, चाहे वो उनके घर के सदस्य है, चाहे बाकी के रिलेटिव्स हैं। अब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं कि जिन लोगों को पर विश्वास करके आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, आपको लाइफ से कट ऑफ किया, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, ये अगर आपके पार्टनर ने कभी आपसे बोला है, कहा है या कहा भी नहीं है, लेकिन सडनली आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया, तो अब जाकर सब कुछ यू टर्न ले रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर को यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि जो तुम्हारा सच्चा पार्टनर था, जो तुम्हारे लिए लॉयल था, जो तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारे साथ खड़ा था, जो तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए तरस रहा था, उसे ही तुमने छोड़ दिया इन मतलबी लोगों के लिए। अब देखो, अब भुगतो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में दिखाई दे रहे हैं गाइस। और जो बाकी लोग हैं फैमिली के सदस्य, वो भी एक दूसरे में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी का किसी के साथ कुछ भी यहाँ पर तालमेल नहीं है, सब अपना ही सच करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर और बाकी जो लोग हैं गाइस, आपके सिचुएशन में जो भी इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में है। हर एक इंसान को लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है उनके साथ धोखा हो रहा है, बाकी लोगों को लग रहा है कि मेरे हिस्से का मुझे कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ख़ास करके गाइस, इन लोगों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इमोशंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं है। उल्टा ये लोग एक दूसरे से पीछा छुड़वाने के, मतलब
यहाँ पर उनका जो इरादा है एक दूसरे से पीछा छुड़वाने का ही है, लेकिन वो अगर रुके हुए हैं तो वो बस इसीलिए रुके हुए हैं बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पर कोई सैटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक को लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ख़ास करके ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अगर यहाँ पर बताऊँ तो इस इंसान ने पास्ट में आपको जो दुख दिया है, जो दर्द दिया है, जो कुछ भी आप पर ब्लेम लगाए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस इंसान को पेन मिल रहा है गाइज़। बिकॉज़ आपके पार्टनर को यहाँ पर कर्मा मिल रहा है। और जो बाकी लोग भी थे इसमें इन्वॉल्व, जो आपके हेटर्स हैं, उनको भी यहाँ पर कर्मा ही मिल रहा है। बिकॉज़ किसी के मन मुताबिक कोई भी चीज़ यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक बिग शिफ्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में भी और आपके हेटर्स की लाइफ में भी। जो राहु की एनर्जीज़ है वो ऐसे अधर्मी लोगों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रही है, राइट। जो सत्य के मार्ग पर होते हैं, जो सच्चाई के साथ होते हैं, उन्हें राहु छप्पर फाड़ कर देता है गाइस। बहुत कुछ मिलता है, आपके जो भी डिज़ायर्स होते हैं सब फुलफ़िल करने में आपकी मदद करता है, मटेरियल गेन्स देता है राहु। राहु ख़राब नहीं होता है, लेकिन आपके कर्मास पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट आपको किस तरीके का यहाँ पर इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके हेटर्स है, चाहे आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की लाइफ में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि उनकी आँखें खुल रही हैं, भ्रम से वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कर्मा भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी की, अब उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। उनके खुद के ही घर के लोग उनके साथ धोखा कर रहे हैं। किसी के चाचा की एनर्जी है, चाचा चाची, ये सडनली मुझे सुनाई दिया है। किसी के चाचा चाची बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़। या फिर घर के कोई और भी सदस्य और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर चालबाजी करने की कोशिश की है, या तो आपके पार्टनर के खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली पिक हो रही हैं। पास्ट में इन लोगों ने ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे कि हम साथ साथ है वो मूवी पता है ना आप लोगों को। फिर हम साथ साथ है में आगे क्या होता है, वही होता है जो हर घर में होता है, जो मूवी में भी दिखाया गया है। एग्जैक्टली वही ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ पर मतलब आ जाता है, जहाँ पर मतलब जुड़ जाता है, पैसा, प्रॉपर्टी, इश्यूज़ आ जाते हैं, मेरे हिस्से में कितना, तेरे हिस्से में कितना, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर कोई रिचुअल्स भी करने में लगा है गाइस इन लोगों के बीच में। जो भी आपके हेटर्स हैं ना, कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी करने का ट्राई कर रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से का ज़्यादा मिल जाए, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन कितने भी रिचुअल्स कोई भी कर ले गाइस, चाहे ये आपके पार्टनर है, पार्टनर की फैमिली है, या सामने वाले लोग हैं, जो कोई भी है, यूनिवर्स किस लिए है, महादेव जी किस लिए है? वो ऐसे ही आँख बंद करके तमाशा थोड़ी देखेंगे, भाई तुम कर लो और हो जाएगा। नहीं, कर्मा जुड़ा है ना यहाँ पर, तो जिसका जो है वही मिलेगा। चाहे तुम जितना ज़ोर लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी हेटर्स की लाइफ में टावर्स के ऊपर टावर आते ही रहेंगे। केतु की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। केतु कहना चाहते हैं जितनी जल्दी आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ोगे उतनी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। जितना ज़्यादा आध्यात्मिक राह से भटक जाओगे, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, गलत का साथ दोगे, उतना ज़्यादा गड्ढे में गिरते जाओगे। और ऑलरेडी ये लोग गिर चुके हैं, ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता जब नहीं मिलता है इन लोगों को तो करते हैं नेगेटिव स्पेल वर्क। लेकिन यहाँ पर वो भी साथ देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और जो हाथ में लगना है वो भी नहीं मिलेगा। ये वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में अदर थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर भी ये जो आपके हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं।
किसी का बीपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, किसी की शुगर यहाँ पर इम्बैलेंस हुई है, किसी को माइल्ड हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है या तो आने वाले समय में आ सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और ये जो साल है, इसकी जो ऊर्जा है वो सीधे आपके हर एक इंसान के हार्ट चक्रा पर काम करेगी, राइट। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से बचिए। ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए भी है गाइस। आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो कोशिश कीजिए ग्राउंडिंग करने की, अपने आप को बैलेंस करने की। अदरवाइज़ हार्ट पर गाइस असर करेगी एनर्जीज़, राइट। ये सच्चाई है, बिकॉज़ ये साल ही है जो इस तरीके की, अगर आपको एसिडिटी इस साल बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट से रिलेटेड इश्यूज़, ब्लोटिंग की एनर्जीज़ हो सकती है। तो ये जो होता है ना गाइस एनर्जीज़ का, वो कॉस्मोस की एनर्जीज़ होती है, हर साल की एक वाइब्रेशन होती है, एक ऊर्जा होती है। तो जब तक आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में नहीं आते हो ना, तो ये दिक्कतें आपको सता सकती है। और अगर किसी को ये फील हो रहा है तो अपना ख्याल रखिए, सात्विक डाइट लीजिए, फल और हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। अगर कोई जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है तो वो अवॉइड कीजिए। बाहर का अगर कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है तो वो अवॉइड कीजिए। ये मैसेजेस पर्टिकुलर किसी के लिए आ रहे हैं, बिकॉज़ कोई ये सब चीज़ें कर रहा है। राहु की एनर्जी जब बढ़ती है गाइज, राहु आपको इन्हीं सब चीज़ों में पुश करेगा। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाओगे। कंटिन्यू आपके हाथ में आपका सेल फ़ोन रहेगा, लैपटॉप रहेगा, जो कुछ भी है आपके पास वही उसी पर आप रहोगे। जंक फूड खाने का बहुत मन करेगा, आप ऑनलाइन बस ऑर्डर करते रहोगे या फिर बाहर जाकर खाओगे, जो कुछ भी करोगे। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, ये गलत है। कोई अगर ये कर रहा है, ये राहु का इम्पैक्ट है। हद से ज़्यादा गेमिंग कोई कर रहा है, या फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हैं, बहुत ही मतलब बाकी कुछ ध्यान ही नहीं है, राहु का इम्पैक्ट होता है ये। राहु को बैलेंस करना ज़रूरी है। राहु को बैलेंस करना है तो दुर्गा माँ की शरण में जाइए, बिकॉज़ माँ ही है जहाँ पर वो एनर्जी बैलेंस कर सकती है। अगर मैंने ये जो एनर्जीज़ बताई है, ये किसी को फील हो रही है, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्रा का जाप कीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हो। पानी में देखकर ये मंत्र आप 11 बार बोलकर वो पानी पी लीजिए, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्शन में फंसे हुए हैं, गलत चीज़ों में लगे हुए हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गेमिंग, अफेयर्स कर रहे हैं, लेकिन गलत इंसान के साथ फंसे हुए हैं, तो ये जो वाटर है वो आपके बच्चों को भी आप पिला सकते हो। ओम दुम दुर्गाय नमः 11 बार 21 बार बोलिए और आपके बच्चों को वो पिला सकते हो, ताकि वो जो इम्पैक्ट है राहु का वो थोड़ा कम हो जाए, बैलेंस में आ जाए, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। और ये जो राहु की एनर्जीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, ज़रूर बताना किस किस की लाइफ में या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है या आपके बच्चे हैं जो इस एनर्जी में फंसे हुए हैं। बिकॉज अगर मैसेजेस एनर्जीज़ मुझे मिली है तो ज़रूर व्यूअर्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम होगा, तभी मैसेजेस मिलते हैं गाइज। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।